इन्होंने आग लगा के नीचे गिरा के मेरे पे डीजल तेल डाल के उन्होंने आग लगाई है। 1 करोड़ रुपया लेके इनको मेरा पर्चा ही रद्द कर दिया। 4/4/22 को उन्होंने मेरा पर्चा रद्द करके बिना जमानत कराने पर्चा डिस्चार्ज करके उनको दोनों को जेल से रिहा करा दिया। टेलीविज़न में और अखबारों में बहुत सुंदर लगा जी, बेटी बचाओ। मैंने बेटी पढ़ाई भी जी, मेरी बेटी तो मार दी। क्या देश ने किया है, क्या सरकार ने किया है? ये सब स्लोगन और वैसे अखबारों में बाँह मारने से अच्छे लगते हैं। कोई बेटी पढ़ाओ नहीं, कोई बचाओ नहीं। आज हम लोग हैं गांव दुड़ाना, जिला जींद में, और मेरे साथ जो परिवार है आप लोग देख रहे होंगे, इस परिवार का एक गंभीर आरोप है कि इनकी लड़की की शादी हुई थी। कितने साल पहले? 2009 में शादी हुई है जी मेरी लड़की परमजीत की कौर की जी। अच्छा, 2009 में लड़की की शादी हुई थी पंजाब में, संगरूर जिला के कौन से गांव है? मंडवी गांव जी, और थाना उसका खनौरी पड़ता है जी। हाँ, तो पंजाब में शादी हुई थी। उसके कुछ दिनों तक ठीक चला उनका, मतलब जो ग्रस्त जीवन था। उसके बाद है जो परिवार पर आरोप लगा, जो उसकी सासू थी, और किनके ऊपर आरोप लगे थे, मतलब जो आपकी लड़की को जला दिया? हाँ, इन्होंने, मैं सारी बात बताऊं या वैसे ही ना वैसे ही बोल दो, मतलब किस पे आरोप लगे? आरोप है इसकी सास थी जी बलविंदर कौर, उसका पति है जी मेरा जमाई गुरमेश सिंह जी, 2 ननंद है जी कोमल और सम्मी जी, एक बचोला है जी जो सारे कांड का करता धरता है भूपिंदर सिंह, नवे गांव का उसके साथ ही गांव लगता है। मतलब कुल मिला के 5-6 लोगों पर आरोप लगे थे कि आपकी लड़की को जलाकर मार दिया। वो और अस्पताल में कितने दिन रही थी? ये लगभग जी 1.5 महीना रही है जी। 1.5 महीने वो अस्पताल में रही। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद है जो मतलब प्रॉपर तरह से कार्रवाई नहीं हुई। इनका ये आरोप है, क्योंकि पहले 307 लगाई गई, फिर 306 में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि 302 में होनी थी। मतलब इनका आरोप है कि लगभग 1 करोड़ रुपये लिए जो वहाँ की लोकल पुलिस थी। तो पूरा मामला पर बातचीत करेंगे भाई, किस तरह से ये मामला था। तो जो आपकी लड़की की शादी हुई थी, कब हुई थी? 2009 में मेरी लड़की परमजीत कौर की शादी जी मंडवी गांव में हुई थी जी। तो जो थाने इसमें खनौरी में पड़े जी, उसके बाद में झगड़ा तनाजा होना शुरू हो गया जी। 2015 में भी झगड़ा होया, जो बाद में पंचायत पढ़ने के कारण, बीच में दखल देने के कारण 1 बार समझौता हो गया हमारा। उस समय मेरी लड़की फिर चली गई जी। उसके बाद मतलब 26/2/22 को जी इन्होंने मार पिटाई करी जी। मेरे पास टेलीफोन आया जी 2:30 बजे 26 तारीख को, कि 2:30 बजे मेरी लड़की ने बताया जी मेरे 5 जनों ने बुरी तरह पीटा जी, घसीट के मारा है। तो चलो उसके बाद मैं कोई बात नहीं, मैं तेरे भाई को भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, हमने वहीं रहना, कोई नहीं, घर में झगड़ा हो ही जावे जी। तो उसके बाद उसका मेरी लड़की का कोई फ़ोन नहीं आया, ना किसी ने फ़ोन किया। हमें गांव में से पता लगा कि तुम्हारी लड़की को आग लगी या सिलेंडर फट गया उसका। तो मैं मंडवी गांव में गया, 6-7 बजे पता लगा, मंडवी गया, वहाँ से उन्होंने कह दिया जी वो तो थोड़ा सा आग लगी है, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत सी है, हो जाएगी ठीक। तो फिर मुझे वहीं पता लग गया कि वो तो रेफ़र कर दी उन्होंने चंडीगढ़ के लिए। मेरी लड़की रेफ़र कर दी, मेरे लड़का और 2 मेरे भतीजे वहाँ चंडीगढ़ चले गए। तो रात को उन्होंने चीमा मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल मुहाली करा दी लड़की मेरी। तो लड़की ने मेरे लड़के को कहा कि इन्होंने तो मेरे से वहाँ बयान करवा लिया अंडर प्रेशर के, माँ हम तुम्हें इलाज नहीं करावेंगे, मार देंगे, दिलाने वाले बयान करवा लिए। मैंने खुद सुसाइड किया। हाँ, मैंने सिलेंडर फट गया, बस सिलेंडर की नाली फट गए तो आग लग गई जी। और लड़की ने डरदी ने कर ली थी जी, जली हुई थी, उसने वही बयान दे दिया। फिर वो रोई लड़के के गल लग के मुझे तो इन्होंने जला दिया है। फिर इन्होंने, हम थाने में अगले दिन सवेरे चले गए उधर, फिर मेडिकल में डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर उसको उन्होंने दोबारा बयान लाए, फिर उन्हीं बयानों पे FIR दर्ज होगी। दोबारा बयान दिए तब लड़की ने क्या कहा है? उसने ये कहा जी इन 5 जनों ने जी, बलविंदर कौर ने, गुरमेश सिंह ने, उसकी ननद सम्मी और कोमल और बचोला जो वो क्या नाम भूपिंदर सिंह ने, इन्होंने आग लगा के नीचे गिरा के मेरे पे डीजल तेल डाल के उन्होंने आग लगाई है। तो उसके बयान हो गए जी। चलो हम तो फिर उन्होंने वहीं 2 को अरेस्ट कर लिया, वहाँ दोनों थे, दोनों को पुलिस ने, उसकी सास को और जो गुरमेश सिंह को। हम लड़की के इलाज में उधर वहाँ से 3-4 दिन बाद हम उसको हिसार सोनी बर्न हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ हम इलाज करते रहे। इलाज के दौरान उन्होंने जी इंक्वायरी पा के, जो SP कर्णवीर है ना जी, उसने और इंस्पेक्टर मालविंदर ने तो साजिश करके नहीं, लगभग 1 करोड़ रुपया लेके इनको मेरा पर्चा ही रद्द कर दिया। 4/4/22 को उन्होंने मेरा पर्चा रद्द करके बिना जमानत कराने पर्चा डिस्चार्ज करके उनको दोनों को जेल से रिहा करा दिया।
तो चलो हमें तो पता नहीं लगा, ना कोई कर्णवीर ने हमें बुलाया, किसी पुलिस ने हमें कोई बुलाया नहीं। थाने में जमा थे, हम कहते कार्रवाई चल रही है, आप टेंशन न रहे, कार्रवाई चल रही है। पता नहीं पुलिस की कैसी कार्रवाई थी, कोई कार्रवाई नहीं। तो चलो उन्होंने जब हमें पता लगा तो हम बाद में पता लग गया हमें लगभग उसकी डेथ 8/4 को मेरी लड़की की डेथ होगी जी। तो उसके बाद हम 13-14 तारीख को हम पता लग गया हमें भाई इन्होंने ये डिस्चार्ज करके ना तो सारा केस ही मेरा ख़त्म हो गया, छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया। तो मैं फिर गया जी इंस्पेक्टर खनौरी के पास, आंधा तुम्हें तो गलतफहमी होगी, अफवाहें उड़ रहे, हमने कोई केस रद्द नहीं किया, वो तो दोनों अंदर है। तो बाकी को हम अब अरेस्ट कर देंगे, 307 में 302 में कन्वर्ट कर दी। मैंने कहा जी कुछ नकल शक्ल कुछ दे दो, आंधा कोई टेंशन ना करो। अगले दिन हम फिर खनौरी गए जी उसी के पास, हमने कहा सर वो तो निकल गए, हमें जेल में बताओ कौन से, वो तो है ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा हाँ वो तो तुम्हारा तो केस ही डिस्चार्ज हो गया, केस झूठा है तुम्हारा। तो हमने कहा भाई केस तो सही है, केस कैसे झूठा है? लड़की ने आप कहा जो उसके साथ वारदात हुई है। चलो हम फिर जी बाद में ये इसका सारी 13वीं करके लड़की की तो हम वहाँ एसपी के पास गए जी। जो पहले एसपी शर्मा था उसका रीडर ही नहीं, 4-4 चक्कर लगाते रहे, हमें कोई बतावे, कदी कहते साहब बिजी है, कदी कहते साहब यहाँ मिलते ही नहीं। बड़ी मुश्किल से हम गांव वालों ने एसएसपी सिद्धू साहब को हम मिले जी। चलो उनको मैंने कहा जी सर मेरी तो लड़की मर गई जी, इन्होंने मार दी, तो आप कुछ इंसाफ तो कर दो, मेरा तो पर्चा भी रद्द हो गया। उन्होंने कहा जी इंसाफ करेंगे। मैंने कहा सर 1 करोड़ की डील हो रही है इसमें। तो चलो बीच के रिश्तेदार थे, उन्होंने भी बताया मुझे भाई 1 करोड़ की डील हो रही है। इंक्वायरी करी, चलो उन्होंने वो एसपी कर्णवीर भी जिसने रिश्वत खाई थी, हालांकि 3.5 लाख में फंसा है, उसने खाया तो 1 करोड़ रुपया है। 3.5 लाख में उस पर एफ हुआ है और जो भी हुआ है वो तो सरकार का काम है, जान चल रही हो तो अलग मैटर है, वो तो उनका सरकार का मामला है जी। हमारा तो ना मेरा अब केस है जी, ना तो मुझे पता कुछ उसकी धारा बढ़ा रखी है नहीं बढ़ा रखी। 5 में से कोई भी गिरफ्तार नहीं कर रखा। इतने महीने हो गए, साहब ला लो 26/2 को तो उसको आग लगी, आज तक सारे बाहर घूम रहे हैं। तो मैं तो यही गांव वालों से भी और सभी से यही अपील कर रहा हूँ कि मेरी मदद करो। वहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, ना कोई अफसर भी उनके हैं, एमएलए भी उनके हैं, मेरा वहाँ क्या है? यहाँ से 150 किलोमीटर दूर तो वैसे ही संगरूर है, मैं कभी कितना जा सकता हूँ? तो मेरी कोई भी सुनाई कहीं भी नहीं हो रही, ना मुझे ये पता मेरे केस का क्या बना, ना पुलिस मुझे कुछ बता रही, ना कुछ, बीच में लटका पड़ा है सारा। बहुत परेशान हूँ। आप एक बार वो बोल रहे थे कि पोस्टमार्टम पर बहस हुई थी आप? हाँ उसका मेरी लड़की का पोस्टमार्टम जी पानीपत, वहाँ से हिसार से हम पानीपत ले गए जी। तो ये 9 अप्रैल की बात है जी। तो वहाँ हम गए तो इंस्पेक्टर 2 घंटे तक पोस्टमार्टम के दौरान मेरे साथ बहस करता रहा कि आप 306 लगाओ, तो 302 नहीं बनती। हाँ जी उसने लड़की ने बयान दे रखे हैं कि मुझे मार रखा है, तो मैं 306 कैसे लगा दूँ? आंधा ना ये तो 306 ही बनती है। और 2 घंटे वो टेलीफोन पे बात कर रहा था, पता नहीं क्या कहता था, सर कह रहा था उनको, जो भी कह रहा था। उसने 2 घंटे पूरा प्रेशर मेरे पे डाला। मैंने 306 लवाई नहीं, वहाँ मैं कैसे लवा दूँ? लड़की के बयान है, मैं दोहरे नहीं, मैं आत्महत्या वाली कैसे लवा सकूँ? जो लड़की ने कह रखा 302 बनती है, फिर वो 302 तो उसने 2 घंटे के पोस्टमार्टम ही उसने लेट कर दिया। फिर मान के बस फिर बोला भी नहीं, नाराज होकर भाग गया वहाँ से। देखो जी, जो अपने सरकार है बीजेपी सरकार लगातार कहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर क्या कहोगे आप? किस तरह का चेहरा सामने आ रहा है? बिल्कुल बकवास जी। वो जो कह रहे हैं ना, ये तो एक ना टेलीविजन में और अखबारों में बहुत सुंदर लगा जी, बेटी बचाओ। मैंने बेटी पढ़ाई भी जी, मेरी बेटी तो मार दी। क्या देश ने किया है, क्या सरकार ने किया है? ये सब स्लोगन और वैसे अखबारों में बाँ मारने से अच्छे लगते हैं। कोई बेटी पढ़ाओ नहीं, कोई बचाओ नहीं, कोई कुछ करता नहीं है। कानून बहुत है, कोई भी कुछ नहीं करता, सब भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कोई फायदा, नारे लगाते हैं। क्या बेटी बचाओ? मेरी तो ग्रेजुएट लड़की थी, मार दी, क्या बना जी? यहाँ से एक जानवर मर जाए ना, उस पर ज़्यादा राजनीति हो जाए। मेरी लड़की पे कुछ भी नहीं, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की मेरी, जवान कबड्डी की प्लेयर थी, गोला भी फेंकती थी। क्या बनाया, क्या किया किसी ने? कुछ भी नहीं। मेरी सुनाई को नहीं जाता हूँ, रो के पे वापस आ जाऊँ, ना कोई सुनता ना कोई करता। अब करो ना, मैंने बचाई है बेटी, मेरी मदद करो, फिर कराओ जो क्या कराते हो मेरा। मैंने महिला योग को किया फ़ोन, 5 दिन तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, मोहाली वाली में, पंजाब वाली में। फिर जब उसने बाद में मैंने लेटर लिखा, कोई सुनवाई नहीं।
मैंने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को लिखा लेटर, कोई सुनाई नहीं। डीजीपी मैंने पंजाब को लिखा, कोई सुनाई नहीं। कहीं भी कोई सुनाई नहीं किसी आदमी, आम आदमी की। होगी बड़ों की, अफसरों की, पैसे वालों की होती होगी, हमारी तो गरीबों की कोई सुनाई नहीं है। जी जो आपकी लड़की थी उसका 2 बच्चे भी तो थे, उन तक मिले आप? हाँ जी, 2 बच्चे थे उसके। एक लड़का है जी 10 साल का, लड़की 4 साल की है जी। लड़की जब भी बेहोशी में भी कहते जी मेरे बच्चे मिला दो जी। मैंने सारा जोर ला दिया, कोई बच्चे नहीं मिलाए। मैंने पंचायत भी भेजी कि मैं मंडवी गांव में बैठ जाऊंगा, लड़की को मिला के अपने लड़के ले जाओ, कोई सुनाई नहीं हुई। मैंने पुलिस पे 5-5 बार रिक्वेस्ट करी, पुलिस पे, एसएसपी पे, एसपी साहब पे भी करी, लेकिन कोई पुलिस वाले का मतलब हाई कोर्ट दबाएगा। मैंने हाई कोर्ट में लगाया जी, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में 302 की इन्होंने मेरे से FIR कॉपी नहीं किसी ने दी, तो मुझे कहाँ मिलना था। मेरी लड़की की डेथ होगी। मैंने ये भी कहा है जो हिंदू मत है उसके अनुसार बड़ा लड़का चिता को अग्नि देता है, तो इस लड़के को ही दे दो जी। मेरी लड़की को चिता को आग लगाएगा, उन्होंने वो भी नहीं दी जी।